एमसीक्यू करेंगे आज हम फर्स्ट यूनिट के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक आपने सभी फॉर्मूलाज पढ़ लिए होंगे। देन वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड। ऑप्शन ए, गिविंग excess of electrons it, removing some electrons from it, giving some protons to it, removing of some neutrons from it. What is the right answer? My screen is visible to all of you. Yes, sir. Which option is correct? A option. A. Sir, A. ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज A. कर लोगे इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। दिस इज रॉन्ग। न्यूट्रॉन तो होते नहीं है कंडक्टर में। गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट, नो। ऑप्शन इज करेक्ट। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ स्पेस इज, रिप्लाई, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? Sir, option C. ऑप्शन सी। C. Question number 3, which of the following is not property of electric field lines? First option is field lines are continuous curves without any break. ठीक है, आंसर ठीक नहीं है, प्रॉपर्टी सही है। इसने बोला नॉट है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? Two field lines cannot cross each other. Two field lines cannot cross each other. So D option. ये भी सही है, नहीं क्रॉस करती है। अगर क्रॉस करें टू फील्ड लाइन तो इसका मतलब हुआ एक सिंगल पॉइंट पे एट ए यूनिक पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नेवर पॉसिबल। फील्ड लाइन स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये भी प्रॉपर्टी है। दे फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, ये नहीं है प्रॉपर्टी बिकॉज ये मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिट फ्रॉम नॉर्थ पोल्स एंड एंटर इनटू साउथ पोल। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑप्शन ए, ये सही ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सही ऑप्शन है, बाकी तो सब इसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस, ओनली इरेगुलर क्लोज सरफेस। ऑप्शन सी, एनी ओपन सरफेस। ऑप्शन डी, ओनली इरेगुलर ओपन सरफेस। व्हिच इज करेक्ट ऑप्शन? B. Sir, option A. ऑप्शन A ए, option. एनी क्लोज सरफेस। गुड। Question number 5, the special distribution of electric field due to two charges A and B is given, and this is the diagram given. A से लाइंस निकल रही हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, A इज पॉजिटिव चार्ज। B पे लाइन एंटर कर रही है, B नेगेटिव चार्ज है। Sir, A option. ऑप्शन ए इज गिवन, A इज पॉजिटिव चार्ज, B इज नेगेटिव चार्ज। A पॉजिटिव चार्ज है, सही है। B नेगेटिव चार्ज है, सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ A इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये भी सही है क्योंकि ए से कितनी लाइन निकल रही है? 1 2, ए से जो लाइन निकल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इससे 12 लाइंस निकल रही हैं और इस पे पहुंच कितनी रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पे 10 पहुंच रही हैं। तो इसका मतलब छोटा चार्ज है, दिस स्मॉल चार्ज, इसकी कैपेसिटी इतनी है, 10 लाइंस ही जो है अब्सॉर्ब कर रहा है। तो ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत क्यों है? इसको गलत प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये सही है तो बाकी 3 गलत क्यों है? ए इज नेगेटिव चार्ज, नहीं जी गलत है, यहीं से ही। बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, रॉन्ग स्टेटमेंट। डी, बोथ आर नेगेटिव चार्ज, रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? Option A. Option A. When air is replaced by the medium of dielectric constant K, the force of attraction between the two charges separated by a distance R is. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्वेश्चन किया गया। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम। मीडियम आपने लिया हुआ है यहाँ पे, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। मीडियम आपने एयर की बात की है, एयर में जो फोर्स बनेगी, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइड बाय K, राइट। तो ये मेरे पास आया, K से डिवाइड हो गया वैक्यूम की जो फोर्स। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? A option. Sir, option A. Decreases by K Option A would times. be correct. Option A. Decrease K times, remain unchanged, wrong. Increase K time, wrong. Increase K, wrong. Option
Question number 7 is a very nice question. A point positive charge is brought near the an isolated conducting sphere. Right, ये एक point charge है plus q, ये conducting sphere है, The electric field best represented by which of the following figures? Right, is a plus q charge. When you put the plus q charge near the conducting spheres, inside the conducting spheres, both positive and negative charges are equally distributed. Right, this positive charge will induce the charges on its surface, negative charge along this side, and repel the positive charge toward the farther side. ये सिचुएशन बनेगी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो रिप्रेजेंट हो चलेगी लाइंस पॉजिटिव से, पॉजिटिव चार्ज है, लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है, और ये पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से अवे. तो ये ठीक है डायग्राम, लेकिन बाकी अगर सही ऑप्शन, बाकी ये बेस्ट रिप्रेजेंटेड है. ऑप्शन बी देख लें, ये पॉजिटिव चार्ज, ये आया इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है लाइंस, ओके, लेकिन इधर पॉजिटिव की तरफ आ रही है, ये डायग्राम गलत है. दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. अंडरस्टैंड बेटा क्या बोला मैंने, समझ आ गया आपको? Yes, sir. इतना समझ में आ गया? रिप्लाई Yes, sir. करो. Yes, sir. अब ये बाकी की डायग्राम गलत क्यों है, इनको गलत कीजिए. ऑप्शन डी को गलत करो. ये प्लस चार्ज, इसमें प्लस की तरफ लाइंस आ रही हैं, रॉन्ग है ये. इधर ये प्लस चार्ज, प्लस से अवे जा रही है, ये तो ठीक है. ये इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव, तो ये नंबर 3 क्यों गलत है? रिप्लाई करना है इसका. व्हाई नंबर 3 डायग्राम इज रॉन्ग? 90 डिग्री पे एंटर और बाहर नहीं जा रही हैं लाइंस. 90 डिग्री पे बाहर नहीं जा रही है लाइंस, मीन Perpendicular for लाइन जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, सॉरी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल है. ये रॉन्ग डायग्राम है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है. योर आंसर इज करेक्ट. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? सर ए ऑप्शन. Option A is correct representation. This is accurate representation of electric lines of forces when a point charge q placed near the conducting sphere. क्वेश्चन नंबर रह तो नहीं गए पीछे? क्वेश्चन हमने छोड़ तो नहीं दिया? नो सर. सर 2 रह गए शायद सर. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 8. The electric flux through the surface is, देखो क्या होता है फ्लक्स का मतलब क्या होता है. ये चार्ज सारे, ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, सभी डायग्राम में पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, और ये सरफेस बनाए गए हैं अलग अलग शेप्स के. तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऐसे निकलती हैं. ये इन सरफेस को नाम दिया गया है एस, गॉसियन सरफेस होते हैं ये. इन सरफेस को लेकर कुछ बातें कही गई हैं ऑप्शंस में. ऑप्शन ए में बोला गया है फिगर 4 इज द लार्जेस्ट. फिगर 4 जो है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, बोलता फिगर 4 में फास्ट जो है लार्ज फ्लक्स पास कर रही है. फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया पासिंग नॉर्मली, दैट इज फ्लक्स. तो चलो इसको ले लेते हैं अभी. इन फिगर 3 इज द लीस्ट. फिगर 3 में लीस्ट, 3 में लीस्ट. चलो ठीक है, रीड कर लिया मैंने इसको भी. इन फिगर 2 इज सेम एज द फिगर्स बट स्मॉलर. फिगर 2 और 3 की बात करूं मैं, 2 और 3 की, तो इनका, इसका एरिया ज्यादा है एज सरफेस का, इसका एरिया कम है. ज्यादा एरिया में ज्यादा फ्लक्स पास करती है. इज सेम फॉर ऑल द फिगर्स. तो फ्लक्स डिपेंड करती है एरिया पे, कितना एरिया है. ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा फ्लक्स पास करेगी. इन चारों डायग्राम से विच डायग्राम्स एक्सप्रेसिंग द लार्जेस्ट एरिया? रिप्लाई करो. विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सरफेस एरिया ज्यादा, किसका सरफेस A एरिया? option. ऑप्शन
A. ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो फोर्थ डायग्राम के बारे में कहा गया है इसका लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया। क्वेश्चन नंबर 9, ए हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली। हेमिस्फीयर, ये एक न्यूमेरिकल है आपकी बुक्स में, न्यूमेरिकल का मल्टीपल बना दिया। हेमिस्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव। The electric field at the point on the diameter away from the center is directed. Which option is correct? The electric field, Sir, perpendicular to the diameter. गुड, परपेंडिकुलर होगी इसकी, यहाँ डायमीटर से परपेंडिकुलर, इधर से भी परपेंडिकुलर ही होगी, इधर से भी परपेंडिकुलर ही होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। 10 को रीड कीजिए। गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। Question number 10, figure shows electric field lines in which an electric dipole P is placed as shown. Which ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और ये नेगेटिव एंड होती है, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी दे रखा है, ये डाइपोल रखा है कोई बीच में। अब इस डायग्राम को रिलेटेड दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को मल्टीपल में कन्वर्ट किया गया है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? अब ये फील्ड देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब मैंने आपको आर्टिकल करवाया था तो मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब हम ये इसका क्वेश्चन पूछा गया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल को रखते थे तो उसके ऊपर टॉर्क लगता था। टॉर्क कितना लगता था? P क्रॉस E लगता था, है। ये रखा मैंने डाइपोल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आर्टिकल आपको करवाया गया था। और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता था। इधर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आपको से। अब इसको नॉन यूनिफॉर्म, मैंने दो चीजें बोली थी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल क्या करेगा? रोटेट करेगा, एक्सेलेरेट नहीं करेगा। अगर आपको ध्यान होगा, इट विल रोटेट, टॉर्क तो इसके ऊपर लगेगा बट इट विल नॉट एक्सेलेरेट। बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इसको रखेंगे तो ये टॉर्क भी लगता है इसके ऊपर और एक्सेलेरेट भी करता है, आगे भी चलता है। एक्सेलेरेट का मतलब ये है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये डाइपोल है, ऐसे एक ही जगह पे रोटेट करेगा, एक सिंगल पोजीशन पे। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा? ये रोटेट भी करेगा और आगे भी चलेगा, आगे एक्सेलेरेट भी करेगा। अब ये आप यू हैव गिवन 4 ऑप्शंस related to these questions. Explain. Option A, the dipole will not experience any torque. ये गलत ऑप्शन है। The dipole will experience a force toward right. A force toward Sir, right. option number Sir, A option में force है, will not experience any force. Will not experiences any force. Okay, इसको चेक कर लेते हैं। The dipole will not experience any force. तो force तो experience करेगा ये ना, जब इसको रखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स तो लगेगी, तभी तो एक्सेलेरेट तो तभी करेगा। इसमें एक्सेलेरेशन 0, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलेरेशन 0, मतलब इसका आगे पीछे चलना 0। इसमें एक्सेलेरेशन होगी, एक्सेलेरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, इट विल एक्सेलेरेट। अगर एक्सेलेरेट करेगा तो मास इनटू एक्सेलेरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है, ये समझ में आया जो थ्योरी मैंने दोबारा लिखी? Yes, sir. अब इसको रिलेटेड आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो ये ऑप्शन ए सही है या गलत है? सर गलत है। ये गलत है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड राइट, टुवर्ड राइट। तो राइट को लग रहा है फोर्स, इधर तो पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है डाइपोल का, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर ये पॉजिटिव प्लेट है। तो इसको देखते हैं। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड लेफ्ट, इसको भी देखते हैं क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। मुझे P क्रॉस E से देखते हैं फिर। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अपवर्ड, ये तो गलत है, 2 ऑप्शन तो गलत है। अब दोनों में से सिलेक्शन करना है, B सही है या C सही है। मेरे पास जो आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का, मेरे पास आंसर C है इसका। तो C को मुझे प्रूव करना है सही क्यों है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड लेफ्ट, ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड है। हु विल प्रूव इट? कौन प्रूव करेगा? कैसे ये आंसर ये सही होगा? यहाँ पे हम फंस गए हैं, यहाँ पे -q, इधर भी है ये -q। अगर मैं इस फोर्स को देखूं, ये तो नहीं, ये वाली फोर्स तो नहीं काउंट होगी। इन दोनों में से ये ऑप्शन करेक्ट है, क्यों है? बोलो, जस्टिफाई करना है। सर जो पॉजिटिव, बोलो बोलो, इतनी फिजिक्स पढ़ चुके हो आप तो, सिंपल है इसका आंसर। कौन बच्चा जस्टिफाई करेगा क्यों है? The dipole will experience a force toward right, or the dipole will experience the force toward left. Which one is correct? करेक्ट तो मैंने बता दिया, सी ऑप्शन सही क्यों है। बोलो क्षितिज, बोलो, लगाओ दिमाग, बताओ मुझे। यू है सबके पास, सब इस एज में बच्चों का दिमाग का लेवल बहुत ज्यादा होता है। बताओ, 1 मिनट दे रहा हूं, टेल मी। बड़ा सिंपल आंसर है। अरे देखो, अब मैं इतना टाइम नहीं मैं लगाऊंगा, तुम लोगों ने, मैं सोच रहा था बता दो। फोर्स होता है QE, इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की स्पेस की लाइंस, इधर लाइंस के बीच में स्पेसिंग ज्यादा है, यहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर -q चार्ज को ज्यादा फोर्स लग रही है, इधर +q को कम लग रही है। तो ये टुवर्ड द लेफ्ट लेफ्ट लग रही है फोर्स। ओके, डन। जल्दी समझ आया? बोलो। सर एक बार Yes, फिर से sir. बता दो। देखो, इधर लाइंस क्लोज हैं आपस में, ये क्लोज हैं, तो इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, +q -q चार्ज है, वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड में है। +q चार्ज में इधर लाइन का स्पेसिंग ज्यादा है,
लाइन का स्पेसिंग ज्यादा है, इधर इधर इसके कंपैरिजन में वीक नेगेटिव फील्ड है, तो प्लस क्यू को कम फोर्स लग रही है, माइनस क्यू को ज्यादा लग रही है, तो ओवरऑल फोर्स इधर लग रही है लेफ्ट साइड। अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो इतने सिंपल क्वेश्चन बेटा, ये डिटेल थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं कि फिजिक्स पढ़नी है तो लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा। देखो कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है, छोटी सी छोटी बात पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी फ्रॉम आइसोलेटेड conducting plane. A point charge plus q placed at distance d from an isolated conducting plane. The field at point P on other side of plane is. Question read करो। एक कंडक्टिंग प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट है। क्वेश्चन फिजिक्स मैंने बोला डायग्राम से स्टार्ट होती है, आपको 100 बार बताया गया कि डायग्राम्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है बेटा, तो इसके ऊपर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी है। इसके डी डिस्टेंस पे हमने रख लिया चार्ज प्लस क्यू चार्ज हमने यहाँ पे रख लिया। द फील्ड एट द पॉइंट पी ऑन अदर साइड, इधर जो है पी पॉइंट है कोई प्लेट के, उसके अदर साइड जो है फील्ड क्या होगी। जब आप इस प्लस क्यू, ये आपने क्वेश्चन किया है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जब आप प्लस क्यू चार्ज रखोगे तो इस एंड पे इधर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे इस एंड पे, और इधर इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। तो ये फील्ड ये बनेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपने क्वेश्चन किया है, आपने मेरे से पूछा भी था एक बार कि बीच में लाइंस, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, ईशिका गुप्ता ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर बीच में क्या होगा, तो मैंने बताया था कि बीच में लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। याद है ईशिका गुप्ता? माइक ऑन करें। Yes, sir. आपको याद है आपने मेरे से क्वेश्चन किया था? तो इधर लाइंस होंगी ये पॉजिटिव से ए, इधर आवे। Yes, sir. ऑप्शन बताओ मुझे, कौन सा ऑप्शन सही है? ये गलत है, Sir, option A. ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, नॉन मेडिकल सेक्शन की क्लास भी देख लेना, जहां पे आपकी क्लास एंड करूंगा वहां से नॉन मेडिकल सेक्शन की क्लास स्टार्ट करूंगा। देखो अभी इतने 12 क्वेश्चन पे पहुंचा हूं मैं, इतना टाइम लग जाता है। Question number 12, there are two kinds of charges, positive charges and negative charges. The property which differentiates the two kind of charges is called? Sir, polarity of charge. Polarity of charges. 12, बाकी बच्चे भी देखें which option is correct and why? दो चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो पोलैरिटी आएगी, और क्या प्रॉपर्टी है? अमाउंट ऑफ चार्ज से क्या हम उसको वेट करेंगे, वे अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया, मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज ये भी पता नहीं, नेगेटिव पोलैरिटी देखेंगे। पोलैरिटी क्वेश्चन नंबर 19, 3 चार्जेस प्लस 4q प्लस q small q are placed at the straight line of length L at points at distance 0 L by 2 L. What should be capital Q in order to make the net force on Q is 0? ये क्वेश्चन मैंने कराया है आपको याद है? Do you remember this? बोलिए बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कराया है आपको, मुझे ऐसा याद है मैंने ये क्वेश्चन कराया है। जब आपको ये लाइन है कोई, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस 4q है, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, और इसने बोला ये पूरी लेंथ अगर L/2 है, ये L है, तो ये वाली L/2 होगी। एक L/2 पे रखा है
एक 0 पे है तो ये 0 डिस्टेंस है, एक L/2 पे रखा है, ओके यहाँ पे L/2 हो गई, यहाँ पे L, एक L डिस्टेंस पे, ये L डिस्टेंस पे रखा है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू 0? क्या कॉन्सेप्ट लगाया था हमने यहाँ पे? सर हमने फोर्सेस निकाली थी टू चार्जेस के बीच में और वो इक्वल डाली थी फिर। तो अब क्या करोगे यहाँ? नेट फोर्स, फोर्स हो गया इसके और इस चार्ज के बीच में फोर्स कितनी हुई? फॉर्मूला बोलता है के का मतलब 1/4 4Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है? L/2 का स्क्वायर। L/2 का स्क्वायर नेट फोर्स प्लस, और कौन कौन से चार्जेस हैं? इसके और इसके बीच में तो होगी, अब फोर्स इसके और इसके बीच में भी है, प्लस के यस कैपिटल Q स्मॉल q, इसके बीच में भी डिस्टेंस कितनी है? L का स्क्वायर। यही बचा ये, और कौन से बचे चार्जेस? इसके और इसके बीच में तो लिख लिया हमने पहले, अब इसके और इसके बीच में अब ये और ये बच गए, ये और ये तो लिख ली मैंने, दिस इज L/2 का स्क्वायर भाई। दोबारा लिख रहा हूं मैं, इसको ढंग से लिख लो, ये 4Q है, ये 4Q 0 ओरिजिन पे है, कैपिटल Q हाफ लेंथ पे है, स्मॉल q पूरी लेंथ पे। इन दोनों चार्ज के बीच की फोर्स लिख रहा हूं पहले मैं, कि 4Q कैपिटल Q डिवाइड बाई L/2 का स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच की फोर्स लिख रहा हूं मैं, प्लस के 4Q स्मॉल q, इनके बीच में डिस्टेंस है L का स्क्वायर। अब बचे ये और ये, प्लस Q स्मॉल q, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा? K भी आएगा। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? सर L/2। L/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। K कॉमन आ गया, दोनों साइड गया, 4Q कैपिटल Q डिवाइड बाई L स्क्वायर बाई 4, प्लस K को तो हमने हटा दिया, 4 स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाई L का स्क्वायर प्लस K Q स्मॉल q डिवाइड बाई L स्क्वायर बाई 4। अच्छा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें इक्विलिब्रियम की बात कुछ कही नहीं है इन्होंने, है ना? इक्विलिब्रियम की बात कुछ कही है? नेट फोर्स तो तभी 0 होना चाहिए अगर बीच में से कोई चार्ज नेगेटिव हो। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो हाई पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये तो रिपेल कर जाएंगे। नेट फोर्स कैसे 0 होगी? इनके बीच में तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये यहाँ पे सिस्टम तो तभी रहेगा ना, क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं किया गया है, सिस्टम तो स्टेबल तभी रहेगा अगर इनमें से ऑप्शंस में माइनस भी है हाँ जी सर, माइनस भी ऑप्शंस में। अगर ये माइनस होगा ना, अगर कोई चार्ज माइनस हो तभी, क्योंकि इसके बीच में अट्रैक्शन, ये इसके बीच में अट्रैक्शन अगर बराबर हो तो ही होगा कुछ, है ना? ऑप्शन बी नहीं है Yes, sir.
इसका ऑप्शन बी नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। जो आंसर में है ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, बी नहीं है। अब क्या करोगे इसमें, देखो भला ये जो मैंने लिखा है इसमें से कुछ निकलता है आंसर, नहीं तो दूसरा मेथड यूज करते हैं। क्वेश्चन को दोबारा मैं समझाता हूं आपको। कई दिन हो गए पढ़े हुए चैप्टर रिवाइज भी नहीं किया उन्होंने कई लोगों ने। क्वेश्चन ये ऐसे ही आते हैं। ये है +4q, यहाँ होगी Ly2 डिस्टेंस, यहाँ पे रख दिया कैपिटल Q, यहाँ पे 0 डिस्टेंस थी, यहाँ पे L डिस्टेंस है, यहाँ पे रख दिया स्मॉल q। अब पहली बात तो इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए। जितनी इसके और इसके, जितनी 4q और इसके बीच में रिपल्सन है ना, रिपल्सन इसके बीच में, ये 4q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। समझो, क्वेश्चन को समझाता हूं मैं, पहले भी मैंने समझा चुका हूं आपको, लेकिन मुझे अब वैसे ही समझाना पड़ेगा आपको। जितनी 4q और q के बीच में रिपल्सन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, उतनी ही इनके बीच में अट्रैक्शन होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी रहेगा ना यहाँ पे, तभी होगा सिस्टम स्टेबल। क्षितिज आंसर करो। Yes, sir. है Yes, ये sir. है, Yes, ये sir. लगा कॉन्सेप्ट। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन बना 4q इंटू स्मॉल q, के भी आता है साथ में, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है, l का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q स्मॉल q, के भी है, डिवाइड बाय कितना आएगा, L/2 का स्क्वायर। यहां से आपको आंसर मिलेगा L/2 का स्क्वायर इज इक्वल, ये अब देखो के दोनों साइड कट गया, किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ कर लें। 4q स्क्वायर डिवाइड बाय L स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय L स्क्वायर बाय 4। 4 एक q से q कट जाएगा, q ही बचेगा, डिवाइड बाय L स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस q, ये q तो कट गया है, 4 चला गया ऊपर, डिवाइड बाय L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस q। आंसर ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो रिवाइज करना पड़ेगा आपको सिलेबस ना, बहुत टाइम के बाद चीजें भूल जाती हैं। हमें भी दो Sir, ये मेथड। जो हाँ जी, सर ये जो असाइनमेंट करा रहे हो इसके बाकी के क्वेश्चंस भेज दोगे? भेज दूंगा। पढ़ता कौन है उनको भेजने को, तो मैं बहुत कुछ भेज दूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि बच्चे पढ़ते हैं, 2 दिन बच्चे पढ़ते हैं, बाकी सब मस्ती करते हैं। मुझे क्या है, मेरे से आप जो मर्जी मटेरियल लो, आई हैव लॉट्स ऑफ मटेरियल, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, कॉम्पिटिटिव जेई से नीट तक की सारी बुक्स हैं, जो मटेरियल लेना है लो, नो प्रॉब्लम। आई हैव द बुक्स ऑफ ऑल पब्लिशर्स टर्म 1। तभी तो मैंने आपको बोला कि मिनिमम 3 बुक्स आपने परचेज करनी है, सो दैट आपके पास क्वेश्चन, मेरे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है। अब कल मैंने आपको सीबीएसई का पेपर शेयर किया था और आपने देखा होगा कि वो क्वालिटी लो नहीं है, देख लिया बेटा।
Yes, sir. That is not a low Yes, quality. sir. That is equivalent to NEET एग्जामिनेशन के इक्विवेलेंट है। और कुछ क्वेश्चन सर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे उसमें। हाँ जी ऐसा ही होगा। क्लास ऑफ होने वाला है, इसके बाद मैं यहाँ से मैं नॉन मेडिकल क्लास में कंटिन्यू करूंगा, तो उसको भी पढ़ लें। मैं इमेजेस क्लिक करके भी आपको भेज दूंगा, पढ़ लें उसको भी। तो बुक्स आई नहीं है मार्केट में, आपने ट्राई किया? Yes, sir. ऑनलाइन मंगा लो सब।